नमस्कार दोस्तों, PSS एंड ब्लेसिंग्स परिवार वडोदरा से मैं मिशा गुप्ता जेजी नाइट द्वारा लिखी पुस्तक रामथा द वाइट बुक के ऑडियो 3 में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने इस पुस्तक का दूसरा अध्याय लेकर आई हूँ। इस अध्याय में रामथा हमें अपने बचपन से लेकर आगे तक की उनकी जीवन यात्रा से परिचित करा रहे हैं। वह कहते हैं, मैं रामथा, राम हूँ। मेरे समय की प्राचीन भाषा में इसका अर्थ ईश्वर है। मैं हिंदू लोगों का महान राम हूँ, क्योंकि मैं स्त्री के गर्भ से और पुरुष की कमर से पैदा हुआ पहला पुरुष था जो इस धरातल से उन्नत होकर जागृत हुआ था। मैंने किसी मनुष्य की शिक्षाओं के माध्यम से नहीं, बल्कि प्रत्येक वस्तु में रहने वाले ईश्वर की एक सहज समझ के माध्यम से ऊपर उठना सीखा। मैं भी एक ऐसा व्यक्ति था जो घृणा करता था और तिरस्कार करता था, जिसने हत्याएं की, विजय प्राप्त की और मेरे उन्नत होने के समय तक शासन किया। मैं पहला विजेता था जिसे यह धरातल जानती थी। मैंने एक यात्रा आरंभ की जो 63 वर्ष तक चली और मैंने ज्ञात संसार के 3/4 भाग पर विजय प्राप्त की। किंतु मेरी सबसे बड़ी विजय स्वयं पर थी, जो अपने अस्तित्व के साथ समझौता करना था। जब मैंने स्वयं से प्रेम करना और पूरे जीवन को अपनाना सीख लिया, तो मैं वायु के साथ सदा के लिए ऊपर उठ गया। मैं अपने लोगों के सामने सिंधु नामक पर्वत के उत्तर पूर्व की ओर आरोहण कर गया। मेरे लोग, जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक थी, लेमुरियन और इयोनियन के लोग, जिसे बाद में मैसेडोनिया कहा गया, और एटलाटिया, जिसे आप एटलांटिस कहते हैं, वहां से भागने वाले आदिवासियों का एक मिश्रण थे। यह मेरे लोगों का वंश है जो अब भारत, तिब्बत, नेपाल और दक्षिणी मंगोलिया की जनसंख्या बनाता है। मैं इस धरातल पर केवल एक जीवन भर रहा, जैसा कि आपके समय की समझ में 35,000 वर्ष पूर्व कहा जाता है। मेरा जन्म अज्ञानता और हताशा में एक दुर्भाग्यपूर्ण लोगों के घर हुआ था, जो लेमुरिया नामक भूमि के तीर्थयात्री थे, जो दक्षिणी क्षेत्र में एटलाटिया के सबसे बड़े बंदरगाह शहर ओनाई की झुग्गियों में रहते थे। मैं एटलाटिया में पिछले 100 वर्षों के दौरान आया था, इससे पहले कि महाद्वीप टूट गया और विशाल जल ने इसकी भूमि को ढक लिया। उस समय एटलाटिया उत्कृष्ट बुद्धि वाले लोगों की सभ्यता थी, जिनकी वैज्ञानिक समझ उत्तम थी। उनका विज्ञान इस समय आपके वैज्ञानिक समुदाय में विद्यमान विज्ञान से भी अधिक महान था, क्योंकि एटलाटियंस ने प्रकाश के सिद्धांतों को समझना और उनका उपयोग करना आरंभ कर दिया था। वे जानते थे कि जिसे आप लेजर कहते हैं, उसके माध्यम से प्रकाश को शुद्ध ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है। उनके पास ऐसे विमान भी थे जो प्रकाश पर यात्रा करते थे। एक ऐसा विमान जो उन्हें अन्य तारा प्रणालियों की संस्थाओं के साथ अंतर संचार के माध्यम से प्रदान हुआ था। हालांकि उनके विमान बहुत प्राचीन थे, फिर भी वे गतिशील और हवाई थे। प्रौद्योगिकी के साथ एटलांटिस के महान जुड़ाव के कारण वे बुद्धि की अर्चना करते थे। इस प्रकार बौद्धिक विज्ञान एटलाटियंस का धर्म बन गया। लेमुरियंस एटलाटियंस से काफी भिन्न थे। उनकी सामाजिक व्यवस्था विचार के माध्यम से संपर्क पर बनी थी। उनके पास प्रौद्योगिकी की प्रगति नहीं थी, केवल एक महान आध्यात्मिक समझ थी, क्योंकि मेरे पूर्वज अप्रत्यक्ष मूल्यों के ज्ञान में उत्कृष्ट थे। वे उसकी पूजा करते थे और उसका आदर करते थे जो चंद्रमा से परे, सितारों से परे था। वे ऐसे तत्व से प्रेम करते थे जिसे पहचाना नहीं जा सकता था। यह एक ऐसी शक्ति थी
जिसे वे अज्ञात ईश्वर कहते थे। क्योंकि लेमुरियंस केवल इस ईश्वर की पूजा करते थे, एटलांटियंस ने उनका तिरस्कार किया, क्योंकि वे ऐसी किसी भी चीज का तिरस्कार करते थे जो प्रगतिशील नहीं थी। राम के दिनों में जब मैं छोटा लड़का था, जीवन अभावग्रस्त और बहुत कठिन था। उस विशेष समय में एटलांटिया पहले ही अपनी तकनीक खो चुका था, क्योंकि उत्तर दिशा में उसके वैज्ञानिक केंद्र बहुत पहले ही नष्ट हो चुके थे। प्रकाश पर यात्रा करने के अपने प्रयोगों में एटलांटियंस ने आपके ग्रह के पूरी तरह से घेरने वाले बादलों के आवरण को भेद दिया था, ठीक उसी तरह जैसे वह आज शुक्र ग्रह को घेरता है। जब उन्होंने समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर को छेदा तो भारी जलधारा गिरी और जम गई, जिससे लेमुरिया का अधिकांश भाग और एटलांटिया का उत्तरी भाग विशाल महासागरों के नीचे आ गया। इस प्रकार लेमुरिया और एटलांटिया के उत्तर से लोग एटलांटिया के दक्षिणी क्षेत्रों में भाग गए। एक बार जब उत्तर में प्रौद्योगिकी लुप्त हो गई तो दक्षिण में जीवन धीरे धीरे आदिकालीन हो गया। पूरे एटलांटिया के जन्मलग्न होने से पहले 100 वर्ष के दौरान सबसे दक्षिणी क्षेत्र एक आदिम एटलांटिया था, जो अत्याचारियों के शासन से पतित हो गया था। अत्याचारियों ने लोगों पर गणतंत्र के माध्यम से नहीं, बल्कि अटूट कानून के माध्यम से शासन किया। उस अटूट कानून की सरकार में लेमुरियंस को सड़क के कुत्ते से भी कम धरती का गोबर माना जाता था। एक पल के लिए इस बात पर विचार करें कि आप पर थूका गया, मूत्र त्याग किया गया और उसे केवल अपने आंसुओं से धोने की अनुमति दी गई। विचार करें कि सड़कों के कुत्तों के पास आपसे अधिक पोषण है और आप अपने पेट की पीड़ा को मिटाने के लिए कुछ भी चीज को खाने के लिए भूखे हैं। ओनाई की सड़कों पर बच्चों के साथ क्रूरता और महिलाओं के साथ मारपीट और बलात्कार देखना आम बात थी। यह देखना आम बात थी कि एटलांटिया लोग सड़क पर किसी भूखे लेमुरियन के पास से गुजरते थे और चमेली और गुलाब जल में डूबे हुए बढ़िया लिनन के रुमाल से अपनी नाक दबाते थे, क्योंकि हमें बदबूदार मनहूस चीजें माना जाता था। हम कुछ नहीं थे, बुद्धि से निष्प्राण, नासमझ, अपशिष्ट थे, क्योंकि हम गैसों और प्रकाश जैसी चीजों की वैज्ञानिक समझ से रहित थे। क्योंकि हमारे पास बौद्धिक प्रवृत्ति नहीं थी, इसलिए हमें खेतों में काम करने के लिए गुलाम बना दिया गया। तभी मेरा जन्म इसी धरातल पर हुआ था। वह मेरा समय था। मैं किस तरह के स्वप्न में था? मनुष्य का अहंकार और बुद्धि की मूर्खता में आगमन था। मैं नहीं जानता था कि मेरे पिता कौन थे, और इसके लिए मैंने अपनी माँ को दोष नहीं दिया। मैंने अपने भाई को दोष नहीं दिया कि हमारे पिता एक नहीं थे। ना ही मैंने हमारी पूर्ण दरिद्रता के लिए अपनी माँ को दोषी ठहराया। एक छोटे लड़के के रूप में मैंने देखा कि मेरी माँ को सड़कों पर ले जाया गया और उनसे उनका माधुर्य छीन लिया गया। मेरी माँ को ले जाने के बाद मैंने उनके पेट के अंदर एक बच्चे को पलते हुए देखा और मुझे पता चल गया कि यह किसका था। और मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा, क्योंकि क्या सड़कों पर एक और बच्चा होगा जिसे पीड़ा झेलनी पड़ेगी जैसे हमने इस देश में झेला था। क्योंकि मेरी माँ अकेले बच्चे को जन्म देने में बहुत कमजोर थी, इसलिए मैंने अपनी छोटी बहन को जन्म देने में उनकी सहायता की। मैं भोजन के लिए सड़कों को छान मारता, कुत्तों और जंगली पक्षियों को मारता, और क्योंकि मैं अपने पैरों से बहुत फुर्तीला था, मैं देर संध्या मालिकों से अनाज चुराता था। मैं अपनी माँ को खाना खिलाता, जो फिर मेरी छोटी बहन को दूध पिलाती। मित्रों,
अगली कड़ी में हम रामथा की आगे की कहानी सुनेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।